तो फाइनली बड़ी जुगाड़ के बाद कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा 2025-26 विषय गणित बेसिक मैथमेटिक्स का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 8 जून को होने वाला है। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार मैथ में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार मैथ में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न एक, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का मध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा क्वेश्चन √2 एक संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री का। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। और छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है, चौथा कोण होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला नंबर देखिए, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा क्वेश्चन है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हों तो इसका अर्थ परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा क्वेश्चन है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। और छठवां क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स था। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है खंड ए, दूसरे साइड है खंड बी। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स अक्ष का समीकरण होगा। दूसरा है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ 2 होगी। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 5। चौथा है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक होगा। इसका आंसर हो जाएगा -5 बटे 2। पांचवा है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और छठवां है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सही जोड़ी बनाइए, वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। एंड इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 4 है निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पहला नंबर दिया गया है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं। इसका आंसर करेंगे असत्य। दूसरा है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। यह हो जाएगा असत्य। पांचवा है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। यह हो जाएगा असत्य। छठवां है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन SAS सर्वांगसमता नियम लिखिए। दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे कहते हैं SAS सर्वांगसमता नियम। तीसरा क्वेश्चन एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश पर स्थित होगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक योग में होता है। इसका आंसर हो जाएगा संपूरक। और छठवां है यदि x बराबर 2 हो तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में वाई का मान -1 होगा।
तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, -3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 6। आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना है। अब 3/5 के अंश और हर में 5 से गुणा कराएंगे और 4/5 के अंश और हर में 5 से गुणा कराना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 नहीं 15/5 25 और 5 चौक 20/5 25। अब 15 और 20 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं लिखना है, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 हैं। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 7वां नंबर दिया गया है, 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, हर का परिमेयीकरण करने पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो बीच का साइन चेंज करने पे आ जाएगा प्लस। तो √7 + 2/√7 + 2 का आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2/7 का 7 से गुणा 7 7 49 प्लस 2√7 और -2√7, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 नहीं 4 माइनस का 2√7 प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2 और 49 जो है बच्चों इससे 7 का जोड़ा निकलेगा और -4 एज इट इज। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2/7 में 4 घटाएंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, बहुपद p(x) बराबर 5x² - 3x - 2 में p(1) का मान ज्ञात करो। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां। लिखेंगे दिया है p(x) बराबर 5x² - 3x - 2 x बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पे अगर जाएगा जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख देंगे तो p(1) बराबर 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 2, 5 × 1 = 5 -3 × 1 = 3 - 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3 - 2 -5 +5 -5 दोनों घटा देंगे 0 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का अथवा 0,4 जो है वो बाई अक्ष पर स्थित होगा, 2,-5 जो है चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है एक्स अक्ष पर स्थित होगा और -3, -4 जो है वो तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे यदि कोटि 2 तथा भुज -3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3,2 जो कि दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा और दूसरा क्वेश्चन है भुज -2 है तथा कोटि 3 है तो -2,3 दूसरे चतुर्थांश पर यह भी स्थित होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखिए पहले बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। लिखेंगे दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र लगा देना है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 गुणे r की जगह 6 × 6 और h की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 6 को, 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 × 6 × 2, 22 × 6 दूनी 12, अब 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें आयत के 2 गुण लिखने हैं। तो ये रहा उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। सबसे पहला लिखना है आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आरएचएस सर्वांग समता नियम लिखिए। तो ये रहा उत्तर क्रमांक 13, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इसे आरएचएस सर्वांग समता नियम कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है उत्तर क्रमांक 13 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डायग्राम बना है और यहाँ पे एंगल पीओएस और एंगल क्यूओएस फाइंड करना है। तो ये लीजिए बच्चों, इसमें लगा देना है रैखिक युग्म, एंगल पीओआर प्लस एंगल क्यूआरओक्यू में 180 डिग्री, 5 2 7 7 5 12 बराबर 180, 180 को 12 से भाग कराएंगे 15 डिग्री,
यहाँ पे एंगल POR फाइंड करना था, 5 गुणे 15 15 75, और एंगल ROQ 15 गुणे 7 15 7 105 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।